सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ बिल के ऊपर एक नई बेंच जिसमें नए नए सीजीआई जो 52वीं सीजीआई है वो जो है उनकी बेंच जिसमें सीजीआई जस्टिस बी आर गवई हैं और दूसरे जो है वो एजी मसीह हैं, ये फैसला कर रहे हैं। आपने देखा 3 बार जो है वो बेंच बैठी, वो पूर्व जस्टिस जो थे सीजीआई खन्ना थे, वो फैसला कर रहे थे। अब फैसला किसके हाथ में है? नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई के हाथ में। देखिए, खबर जो निकल के आई वो बहुत चौंकाने वाली है, क्योंकि पहले ही जो अभी अंतरिम आदेश नहीं आया, कोई फैसला नहीं आया, लेकिन हिंदू पक्ष को जो है बड़ा झटका जो है यहां पे लग गया। देखिए, 5 याचिका वक्फ बिल के मसले को लेकर के 5 याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। वो पांचों याचिका मुस्लिम पक्ष की है, एक भी याचिका हिंदू पक्ष की नहीं है। अब मामला क्या हुआ जरा आप समझ लीजिए। देखिए, बी आर गवई सुनवाई कर रहे थे, साथ में एजी मसीह बैठे हुए थे, 2 जजों की बेंच थी, और सामने कपिल सिब्बल थे, मुस्लिम पक्ष लड़ रहे थे, और दूसरे जो थे वो सरकारी वकील थे। और उसमें तीसरे कूद गए याचिकाकर्ता विष्णु शंकर जैन। विष्णु शंकर जैन का नाम आपने सुना होगा। विष्णु शंकर जैन वही हैं, आपको बता दे, जो संभल जामा मस्जिद और ज्ञान वापी मस्जिद, इन दोनों का केस भी यही वकील है हिंदू पक्ष के विष्णु शंकर जैन, वो लड़ रहे हैं। विष्णु शंकर जैन वक्फ बिल में एक नई याचिका करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने जहां बी आर गवई ने फटकार लगाया। बी आर गवई ने कहा कि सब जो है इस बार पेपर में आना चाहता है, अखबारों में आना चाहता है, नाम कमाना चाहता है। और जो है यहाँ पे हिंदू पक्ष को जो है बड़ा झटका इस रूप में लगा कि याचिकाकर्ता की याचिका सुनवाई नहीं की गई। विष्णु शंकर जैन की दलील क्या क्या रही और बी आर गवई की बहस क्या क्या रही, वो आपको बताएंगे। लेकिन इतना पहले बता दे कि विष्णु शंकर जैन की याचिका को स्वीकृत नहीं किया गया। उसने एक नई याचिका लगा दी थी और कही थी कि हिंदू पक्ष की एक भी याचिका नहीं है, एक याचिका लगे, लेकिन बी आर गवई ने इसे ठुकराया और बड़ा झटका यहां पे लगा। अब देखिए दोनों में बहस क्या क्या हुई। अब सीधा बहस पे चले आते, जरा देख लीजिए। विष्णु शंकर जैन, उन्होंने कहा सीजीआई बी आर गवई से कि सभी 5 याचिकाएं मुस्लिम पक्ष की हैं, या यह ध्रुवीकरण की छाप नहीं देगा, हस्तक्षेप की अनुमति दे। विष्णु शंकर जैन, हमने आपको बताया, ज्ञानवापी मस्जिद का केस यही लड़ रहे हैं। कई धार्मिक मामले के जो विवादित मुद्दा है उस सब का केस जो है विष्णु शंकर जैन लड़ रहे हैं, हिंदू पक्ष के वकील बताए जाते हैं, और संभल जामा मस्जिद का केस भी यही लड़ रहे हैं। तो विष्णु शंकर जैन ने कहा कि 5 याचिकाएं मुस्लिम की है, हमें भी हस्तक्षेप की अनुमति दे। तो क्या सीजीआई ने कहा, जरा देखिए, यह संभव नहीं है, इस तरह तो हम शुरू करने की स्थिति में नहीं होंगे। साफ जो है मना कर दिया कि संभव ही नहीं है। तो बड़ा झटका हिंदू पक्ष को यहां पे दिख रहा। फिर विष्णु शंकर जैन ने कहा 1995 के अधिनियम को भी चुनौती दी गई है। वक्फ ट्रिब्यूनल जो असंवैधानिक है वो अभी भी है। मतलब एक नई याचिका क्या लगाना चाह रहे हैं कि ये पूरे वक्फ को ही, एक बिल को नहीं, पूरे वक्फ को 1995 के जो है अधिनियम को ही चैलेंज करने याचिका के माध्यम से जो इस पर सुनवाई की मांग कर रहे थे। अब इस पे क्या कहा सीजीआई ने, हम आपको 1995 अधिनियम को 2025 अधिनियम में चुनौती देने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? अभी हम सिर्फ मूल सवाल पर विचार करेंगे। हम 1995 अधिनियम के लिए किसी अंतरिम राहत पर विचार नहीं करेंगे। 1995 अधिनियम जहां वक्त शुरू हुआ, कैसे कैसे वक्त जो बना, उस पर विचार करने की बात जो है हिंदू पक्ष कर रहा था, जिससे सीजीआई बी आर गवई ने साफ साफ इनकार कर दिया। और सिर्फ महज इनकार ही नहीं किया, क्या कुछ कहा जरा वो भी आप देख लीजिए। क्या बयान दिया बी आर गवई ने, देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले 2 नई याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि हर कोई अखबारों में अपना नाम देखना चाहता है। अदालत इस मामले पर 20 मई को सुनवाई करेगी, जिसमें अंतरिम राहत पर विचार किया जाएगा। 20 मई को वक्फ बिल की सुनवाई होगी। और ये जो विष्णु शंकर जैन जो हिंदू पक्ष के वकील है, जो नई नई याचिका लेके चले आते हैं, कभी ज्ञानवापी, कभी जो है वो संभल की जामा मस्जिद को लेकर के, इनको जो है बड़ा झटका जो है नए नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई ने जरूर दिया है। कोई याचिका स्वीकृत नहीं की, उन्हें कही 20 मई को जो याचिका पे बात चल रही है उस पर सुनवाई होगा। और आपने देखा कि सीजीआई खन्ना का रुख क्या रहा। सीजीआई खन्ना 3 बार जो है उनकी भी बेंच बैठी, और तीनों बेंच में आपने देखा कि मुस्लिम पक्ष जो है वो जीतता हुआ दिखा। सीजीआई खन्ना ही थे वो, जो कई ऐसे प्रावधान थे जिस पे अंतरिम रोक लगाई,
और उसने कहा, उन्होंने कहा कि वक्फ की जो मस्जिदें हैं या मज़ार हैं या कुछ भी है, उसको आप डिनोटिफाई अभी नहीं कर सकते, उसको अभी छेड़छाड़ नहीं करेंगे जब तक फैसला नहीं होगा। कानून देश में लागू है वक्फ बिल का, लेकिन उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। नई नियुक्तियां वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड के अंदर अभी आप नहीं करेंगे, ये भी सीआई खन्ना ने आदेश दे दिया था। और ये भी कहा था कि कोई गैर मुस्लिम में अभी जो है नहीं जा सकता उसके अंदर, और कोई कलेक्टर किस तरह का फैसला भी नहीं ले सकता है। तो 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे अंतरिम रोक सीआई खन्ना ने लगाया। और जब नए बीआर गवई बैठे हैं तो उन्होंने भी यही बात कहा, उन्होंने भी यही कहा कि जो रोक लगा हुआ है, जो सरकारी वकील वहां पे थे उनसे कहा कि जो रोक लगा हुआ है वो रोक लगा रहेगा। और जो सरकारी वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, उन्होंने आश्वासन दिलाया कि बिल्कुल रोक लगा रहेगा, रोक कहीं भी खत्म नहीं होने वाला, जो आपने आदेश दिया है वही आदेश रहेगा। लेकिन इसके बाद एक खबर और चौंकाने वाली है। खबर चौंकाने वाली ये है कि जो सीआई खन्ना ने जो रोक लगाया था, जिसमें कहा था वक्फ बोर्ड में नहीं होगी कोई नियुक्ति, संपत्तियों में बदलाव पर भी रोक, वक्फ यूजर की संपत्ति को डिनोटिफाई नहीं किया जाएगा, कलेक्टर कोई बदलाव नहीं करेगा, ये सीआई खन्ना ने कहा। फिर उसके बाद बीआर गवई ने भी सेम बात कहा। लेकिन क्या हुआ उत्तराखंड के अंदर, वक्फ की एक मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया। अब ये मामला फिर याचिका के रूप में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां मुसलमानों की बड़ी जीत हुई। उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक नई याचिका में, जो सीआई खन्ना ने बीआर गवई ने रोक लगाई थी कि आप अभी कुछ नहीं छेड़छाड़ कर सकते थे, लेकिन उत्तराखंड में छेड़ दिया गया, मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अवमानना किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा, फटकार लगाया। तो ये एक बड़ी जीत यहाँ पे देखी, याचिका स्वीकृत भी किया और जो है सवाल सरकार से के अधिकारियों से जवाब तलब किया कि आपने कैसे कर दिया जब हमने अंतिम रोक लगाया था। तो देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने 350 मस्जिद, मदरसे और मज़ारों और इसको ईदगाह को जो है डिमोलिश करने का काम किया या तो बैन करने का काम किया। तो इसको लेकर कई सवाल अभी फिलहाल उठ रहे हैं। एक और बहुत मजेदार कहानी निकल के आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर से। एक जज हैं जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, महिला जज हैं। वो जज रिटायर की, सुन लीजिए कहानी। वो जज रिटायर की तो इन जो जस्टिस त्रिवेदी हैं, बेला एम त्रिवेदी, इनको किसी भी वकीलों ने फेयरवेल तक नहीं दिया। रीजन जान के चौंक जाएंगे, क्यों फेयरवेल नहीं दिया, इस जस्टिस की इस तरीके से अपमान क्यों किया गया जस्टिस एम त्रिवेदी की। जस्टिस एम त्रिवेदी पे आरोप है कि इनका वकीलों के साथ सही बातचीत का रवैया इनका सही नहीं था वकीलों के साथ, ये आरोप लगा। और सबसे बड़ा आरोप इन पे ये था, जो आपको बार काउंसिल ने इनको विदाई नहीं दिया। बार काउंसिल का काम होता है कि जो भी जस्टिस रिटायर कर रहे हैं उनको एक प्रोग्राम करना, सेरेमनी करना, उनको विदाई देना, फेयरवेल देना। लेकिन एक जज ऐसे हैं, महिला जज, जिनको फेयरवेल तक नहीं दिया गया बार काउंसिल के द्वारा। उन पे आरोप ये है कि ये, हमने ग्रोक से सवाल पूछा कि क्या आरोप है जज पे, आखिर क्यों जो है बार काउंसिल ने इनको बिना किसी फेयरवेल के रिटायर होने दे दिया। तो पहला एक्स ने ग्रोक ने बताया हमसे कि इन पे जो है सरकार के पक्ष में फैसला करने का आरोप लगते हैं, और ईडी को जो है ईडी को जीत देने का आरोप लगते हैं। जो विपक्षी नेता ईडी के शिकार होते, ईडी का मामला पहुंचता है और जो है ये विपक्षी नेता जेल चले जाते हैं इनके एक फैसले से, ये इन पे आरोप लगता है। दूसरा, न्यायिक निष्पक्षता पर इन पर सवाल उठता है। तीसरा, वकीलों के साथ व्यवहार और अनुशासन इनका ठीक नहीं रहता है। इसको लेकर एक बड़ा आरोप लगा करके जो है इसको विधेय, हालांकि जो बीआर गवई हैं उसने कहा कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं और कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं किसी जस्टिस के साथ। तो ये तमाम बातें निकल के आई। हमने आपको खबर बताई, ब्रेकिंग न्यूज। हर कोई चाहता है कि उसका नाम अखबारों में छपे। वक्फ कानून पर एससी का बड़ा रुख, नई याचिका को खारिज किया। ये नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है। हर जगह ये रिपोर्ट चल रही है कि नए नए लोग याचिका कर रहे हैं। विष्णु शंकर जैन एक बड़ा नाम था, अब इसको लेकर ब्रेकिंग न्यूज बन रहा है कि बड़ा झटका जो है यहाँ पे देखने को मिला। अब देखिए अगली सुनवाई 20 मई को होगी और क्या कुछ होगा ये देखना तो फिलहाल जिस पर दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होता है। उस बीच हमने ये भी देखा कि राष्ट्रपति के 14 सवालों का पत्र जो है वो सीजीआई के सामने रखा गया, और एक जो ऐतिहासिक फैसला था जिसमें उन्होंने फैसला लिया था कि 3 महीने के अंदर राष्ट्रपति या राज्य जो गवर्नर होते हैं उनको जो है किसी बिल को रोक नहीं सकते हैं, उसको फैसला सुनाना होगा। तो ये ऐतिहासिक फैसला को पलटने का दबाव आप कह सकते हैं कि ये 14 सवालों की झड़ी जो है सीजीआई बीआर गवई के सामने ला के रख दिया। आप देखना दिलचस्प होगा बीआर गवई क्या करेंगे इस
14 सवालों का कैसे जवाब देते हैं वो, कैसे निपटते हैं इस पूरे मामले से, और ये भी देखना है कि आने वाले 20 मई को जो सुनवाई होगी उसमें क्या कुछ होता है। तो फिलहाल खबर इतना ही, मिलते हैं वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।